अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़िंदगी में कुछ शौक़ बड़े अजीब होते हैं। कोई परिंदे पालता है, कोई मोटरसाइकिल रेस का दीवाना होता है और कुछ लोग सुट्टे के आशिक निकलते हैं। एक दिन मैं अपने कज़न बबलू के साथ बैठा था। बबलू बड़े मज़े से सुट्टा फूंक रहा था। धुएं के गोले ऐसे फिजा में उड़ रहे थे जैसे बबलू कोई स्टेज शो का जादूगर हो। मैंने कहा, बबलू भाई ये तुम सुट्टा क्यों फूंकते हो? बबलू ने एक आध लम्हा सोचा, फिर सिगरेट को उंगलियों में घुमाकर ऐसे बोला जैसे गालिब का परपोता हो, ये सुट्टा है या दिल की लगी, छूटे न छूटे बस जलती रहती है। मैंने कहा, यार तंबाकू तो जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता धुएं की तरह उड़ा देता है। तो बबलू बोला, अरे आहिस्ता आहिस्ता ही तो है, जल्दी मरने का शौक किसे है? मैं तो बस धुआं उड़ाकर मौत को बोर होने से बचा रहा हूँ। ये सब तो मजाक की बातें थी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है सुट्टा किस अक्लमंद का इजाद करता है और क्या उसको कोसना जायज़ है कि उसने हमारी सांसों को धुएं में बदल दिया है? तो लीजिए हाजिर है सुट्टे की असली कहानी। और उस कहानी का हीरो या शायद विलन था जेम्स बकॉनन डेविक, जैसे हम प्यार से बकौटक कहते हैं। 1880 की दहाई, शिमाली कैरोलिना का एक गांव। एक नौजवान जिसका दिमाग बिजनेस से भरा हुआ था सोचता है ये हाथ से सुट्टा बनाना तो बड़ा बोरिंग काम है, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई एक मैकेनिक जैन बॉन्सिक से, जिसने कहा, भाईजान मैं मशीन से सुट्टा बना सकता हूँ। बस फिर क्या, मशीन चालू हुई और एक दिन में 1,20,000 सुट्टे बनने लगे। मसला, अमेरिका में सिर्फ 24,000 बंदे सुट्टा पीते थे, बाकी 96,000 सुट्टे बकौटक के गोदाम में पड़े धुआं हो रहे थे। बकौटक ने सोचा सिर्फ बनाना काफी नहीं, बेचना भी तो है। तो फिर शुरू हुआ मार्केटिंग का जादू। अखबारों में रंगीन इश्तिहारात, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सुट्टे के तोहफे, घोड़ों की दौड़ में स्पॉन्सरशिप, बस समझो हर तरफ सुट्टे की खुशबू फैलने लगी। एक इश्तिहार में तो लिखा था, हाथ से बने सिगार गंदे होते हैं, मशीनी सुट्टे साफ सुथरे हैं। अरे भाई ये सिगरेट है या साबुन? अमेरिका के बाद बकौटक ने बरतानिया में ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको बनाई। हर मुल्क में पैकेज बदला लेकिन सुट्टे का नशा वही रखा। क्या वाकई बकौटक कसूरवार है? कुछ लोग कहते हैं उस वक्त तो सट्टे को दवा समझा जाता था। लोग दमा, खांसी, नज़ला सब में सट्टा पीते थे जैसे कोई सिरप हो। बकाऊ के वफात 1925 में हो गई, तब तक कोई नहीं जानता था सुट्टा फेफड़ों का दुश्मन है। लेकिन आज आलमी इदारा सेहत कहता है कि अगले 30 साल में 10 करोड़ लोग सुट्टे की बीमारियों से मरेंगे, 85% फेफड़ों के कैंसर से, क्योंकि कैंसर तंबाकू की देन है। ये वही दोस्ती है जो बंदे को अंदर ही अंदर खा जाती है। सुट्टे के मुजरिम सिर्फ बिकाऊ नहीं, वो फिल्मों के हीरो, वो दुकानदार, वो कंपनियां भी हैं जो सुट्टे को स्टाइल बनाकर बेचती हैं। सुट्टा आज भी नौजवानों को कूल बनाने के नाम पर बेचा जा रहा है, हालांकि हकीकत यह है कि ये कूल नहीं, कफ खांसी देता है। बबलू जैसे कज़न तो हंसते हंसते सुट्टा फूंक रहे हैं, मगर हम तुम्हें मशवरा देते हैं, जिंदगी का असल मजा धुएं में नहीं, साफ सांसों में है। सुट्टा एक धुआं है और धुआं कभी किसी का सच्चा दोस्त नहीं होता। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, सुट्टे को गाली दें या उसे अलविदा? कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।